रिट पिटीशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। टोटल 5 तरह के रिट्स की हम बात करेंगे इस वीडियो में और आगे जाके बात करते तो सबसे पहले आता है। देखिए, रिट पिटीशन क्या होता है। रिट पिटीशन आपका जो रिट पिटीशन एक ऐसा ऑर्डर होता है कोर्ट के तरफ से जिससे आपका राइट प्रोटेक्ट होता है। तो रिट पिटीशन इज अ लीगल ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट टू प्रोटेक्ट द राइट्स। तो 5 तरह के मेन जो प्रकार है उसके है। पहला है हेबियस कॉर्पस। अब हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? ब्रिंग द पर्सन, यानी कि पर्सन को बुलाइए आप बाहर, इसको बोलते हैं हेबियस कॉर्पस। अभी बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे किसी को इलीगली अरेस्ट कर लेते हैं या फिर जेल में डाल देते हैं इलीगली। बेचारे ने कुछ किया भी नहीं होता, कानून भी तोड़ा नहीं है और फिर भी पुलिस ने समझो उसको जेल में डाल दिया अंदर। तो इसमें इसमें से अगर आपको बाहर आना है तो आपको सबसे पहले हेबियस कॉर्पस का ही यूज करना पड़ेगा। ये ऐसी रेमेडी है जो कभी भी आपको भी काम आ सकती है, भगवान ना करे लेकिन आपको भी ये काम आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पुलिस अरेस्ट समवन विदाउट रीजन एंड डोंट प्रोड्यूस देम इन अ कोर्ट, देयर फैमिली कैन फाइल दिस रिट पिटीशन। अगर समझो मिस्टर ए को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया गलत तरीके से, उसने कुछ किया भी नहीं है फिर भी, तो उसमें क्या होता है, वो या फिर उसकी फैमिली या फिर उसके जो दोस्त है, समझ रहे हो, वो लोग फाइल कर सकते हैं हेबियस कॉर्पस। अब ये हेबियस कॉर्पस आपको कहाँ डालना है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। देखिए, जो रिट पिटीशन होते हैं ना, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर आप ये अप्लाई कर सकते हैं। इफ समवन इज इलीगली डिटेन, द कोर्ट ऑर्डर्स देम टू बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट टू चेक इफ द डिटेंशन इज लीगल। अगर गलत तरीके से किसी आदमी को पकड़ लेती है पुलिस, तो कोर्ट क्या बोलती है कि भाई उस बंदे को बाहर लेके आओ, मुझे देखना है। जज बोलेंगे कि भाई मुझे उस पर्सन को मिलना है ताकि मैं केस की स्टोरी जान सकूं और गलत तरीके से पकड़ा है या सही तरीके से पुलिस ने पकड़ा है वो मैं जान सकूं, ऐसा। तो इफ फाउंड अनलॉफुल द पर्सन इज रिलीज इमीडिएटली। अगर जज को लगा कि भाई गलती से इस बंदे को पकड़ा गया है पुलिस ने, तो उस बंदे को छोड़ दिया जाए, ऐसा आदेश दिया जाता है। इसी को बोलते हैं हेबियस कॉर्पस, समझ रहे हो। अब डिटेंशन इलीगल कभी होता है? देखिए, एक रूल है क्रिमिनल जो कानून है, जिसको हम क्रिमिनल कानून भी बोलते हैं, सीआरपीसी भी बोलते हैं, हालांकि अभी तो चेंज हो गया वो। तो जब भी किसी बंदे को अरेस्ट करते हैं ना, तो 24 घंटे के अंदर अरेस्ट हुआ, अरेस्ट से लेके 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ता है उस बंदे को। अगर नहीं किया गया 24 घंटे के अंदर, तो वो उसका राइट वायलेट होता है। और किसी बंदे को पुलिस ने ऐसे पकड़ लिया कि उसने कुछ किया ही नहीं है, गलती से मतलब पकड़ लिया, तो ऐसे इसमें भी हेबियस कॉर्पस अप्लाई होता है। हेबियस कॉर्पस कौन फाइल कर सकता है? या तो जो बंदा जो जेल में है वो अपने, क्योंकि उसको पता है ना उसने कुछ नहीं किया, तो वो खुद भी फाइल कर सकता है, उसके फ्रेंड्स और फैमिली जो रिलेटिव है वो भी फाइल कर सकता है। हेबियस कॉर्पस कैन नॉट बी यूज्ड इन फॉलोइंग। देखिए, हर जगह हेबियस कॉर्पस अप्लाई नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी है जैसे जिसमें अगर पुलिस ने सच अभी अभी किसी आदमी ने सच में क्राइम किया है, तो उसको अरेस्ट तो करना ही पड़ेगा ना। तो ऐसे मामले में हेबियस कॉर्पस अप्लाई नहीं होता। हेबियस कॉर्पस अप्लाई तब होता है जब इलीगल तरीके से किसी को अरेस्ट कर लिया गया हो, जिसने कानून तोड़ा भी नहीं हो फिर भी उसको अरेस्ट कर लिया गया, तो ऐसे में हेबियस कॉर्पस जो है वो अप्लाई होता है। दूसरा, इफ अ पर्सन इज जेल फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और लेजिस्लेटर। देखिए, अगर अगर आप कानून तोड़ते तो जाहिर सी बात है आपको अरेस्ट किया ही जाएगा, ठीक है ना। तीसरा, इफ अ कंपिटेंट कोर्ट ऑर्डर द डिटेंशन। देखिए, अगर किसी कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है उस केस को सुनने का और फिर उसको सजा दी गई है, उसने सच में कानून तोड़ा है, तो ऐसे में तो हेबियस कॉर्पस अप्लाई नहीं। तो यही चीज है हेबियस कॉर्पस के बारे में। अगर कोई बंदा गलत तरीके से फंस जाता है जेल के अंदर पुलिस के हाथों, तो हेबियस कॉर्पस आप अप्लाई कर सकते हैं, समझ रहे हो। अभी जैसे अभी एक सुनील वाला आपने केस सुना होगा जब आप एलएलबी पढ़ रहे होगे। उसमें क्या होता है, सुनील बत्रा में भी कोर्ट ने ऐसा बोला था कि जो हेबियस कॉर्पस जो रिट है यूज टू प्रोटेक्ट द प्रिजनर्स फ्रॉम टॉर्चर और मिस ट्रीटमेंट। अगर कभी कभी क्या होती है, पुलिस आरोपी को जेल में डाल देती है और बहुत मारती है, ऐसे ऐसे टॉर्चर करती है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो अगर गलत तरीके से आदमी को अरेस्ट कर लिया गया है तो हेबियस कॉर्पस डाल दो और प्रूव कर दो कि भाई आपको गलत तरीके से पकड़ लिया है, आपने कुछ किया नहीं है, समझ रहे हो बात। अब बात करते हैं दूसरे वाले रिट की। इसका मतलब होता है कि आप अपना काम करिए। अगर आप ये रिट कोर्ट में अप्लाई करते हैं तो कोर्ट जो है वो आदेश देती है सामने वाले को कि भाई आप अपना कर्तव्य को निभाए, यानी कि आप अपनी ड्यूटी को फुलफिल करें। कोर्ट ऑर्डर्स द पब्लिक ऑफिशियल टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। अभी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। इफ अ पासपोर्ट ऑफिसर डिलेज द इशूइंग अ पासपोर्ट विदाउट रीजन, द कोर्ट कैन ऑर्डर देम टू इश्यू इट। अभी मैं पासपोर्ट कराने जा रहा हूं और वो सामने वाला जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो मैं जानबूझ के डिले कर रहा है,
समझ रहे हो? मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है, सारे प्रूफ भी बराबर है, मैं कोई भी डॉक्यूमेंट की कमी नहीं है, तो मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ। ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, कोर्ट जो है वो सरकारी कर्मचारी को आदेश देती है कि भाई आप अपना काम ढंग से करिए। समझ रहे हो? तो इसको बोलते हैं डू योर ड्यूटी। अब बात करते हैं, देखिए, अभी इस रीट का एक्चुअल में मतलब क्या होता है? कोर्ट ऑर्डर telling a public authority to do its legal duty if it has refused or failed to do so. दूसरा, if issued against the government official, public corporations, ट्रिब्यूनल्स, लोअर कोर्ट्स और गवर्नमेंट। ये किन के खिलाफ आप अप्लाई कर सकते हैं कि भाई कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, कोई गवर्नमेंट का बंदा है जो गवर्नमेंट के लिए काम करता हो, पब्लिक कॉर्पोरेशन है, ट्रिब्यूनल्स है, नीचे की जो ट्रायल कोर्ट्स होती है जिसको हम लोअर कोर्ट भी बोलते हैं, वो द गवर्नमेंट, इसके खिलाफ आप ये कर सकते हैं। अभी ये जो व्रिट है, ये वाला, इसको हम किन किन पे अप्लाई नहीं कर सकते? एक तो प्राइवेट बंदा है, अभी मेरे बाजू में जो नेबर है वो जोर जोर से डीजे बजा रहे हैं, तो मैं थोड़ी कोर्ट में जाऊंगा, अरे इसको बोलो यार। समझ रहे हो? तो छोटी छोटी बात पे ये वाला व्रिट अप्लाई नहीं कर सकते, बड़े बड़े चीजों में अप्लाई होता है। प्रेसिडेंट के अगेंस्ट भी आप नहीं जा सकते, और चीफ जस्टिस, जो जुडिशियल में चीफ जस्टिस आपने नाम सुना होगा, उसके खिलाफ भी आप ये वाला व्रिट नहीं कर सकते। समझ रहे हो? अब बात करते हैं, देखिए, ये वाला जो रीट है आप कब अप्लाई नहीं कर सकते? अगर कोई बंदा ऐसी ड्यूटी, इफ द ड्यूटी इज ऑप्शनल नॉट कंपलसरी। अभी आप किसी, अभी अभी जैसे मैंने पासपोर्ट वाला एग्जांपल दिया, अब आप कोई भी एग्जांपल ले लो, उस बंदे का 100% काम नहीं है, वो करेगा भी। कानून बोलता है कि आप ये कंपलसरी नहीं है पासपोर्ट इशू करना, तो मेरे को पासपोर्ट नहीं भी मिलेगा। समझ लो? तो मैं इसमें ये वाला रेट अप्लाई नहीं कर सकता। दूसरा, इफ द ड्यूटी इज नॉट बैक्ड बाय द लॉ, कानून नहीं बोलता है पासपोर्ट देने का, तो कैसे देगा बंदा? समझ रहे हो? तो ये वाला रेट में भी अप्लाई नहीं कर सकता। तीसरा है, मैटर इज प्योरली प्राइवेट। अब मेरा जो नेबर है वो डीजे बजाता है रात को 10 बजे, तो ये हम दोनों का प्राइवेट मैटर हो गया ना, इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, कोर्ट कचेरी क्या करेगी? तो ऐसे में भी ये वाला रेट अप्लाई नहीं होगा। फिर आगे आते हैं, इफ अनदर रेमेडी इज ऑलरेडी अवेलेबल। अगर ऑलरेडी कोई रेमेडी अवेलेबल है तो आपको ये वाला रेट अप्लाई करने का कोई अधिकार। और हाँ, ये चौथा वाला रह गया, अगर आप ये वाला रेट अप्लाई करके दूसरे कानून को समझो कोई अफेक्ट हो रहा है, तो भी आप ये वाला रेट अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए, मेंडेमस जो रेट है, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? इट प्रिवेंट्स इनजस्टिस। जाहिर सी बात है, अभी मुझे पासपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये तो इनजस्टिस हो गया, मेरे पास डॉक्यूमेंट सही है, सब सही है, फिर भी आप नहीं दे रहे, तो ये मेरा इनजस्टिस हो गया, बराबर है? अब बात करते हैं, वो कैन फाइल दिस रिट। जाहिर सी बात है, अभी मेरा डायरेक्ट इंटरेस्ट है, मेरे को पासपोर्ट नहीं मिल रहा, तो मैं तो कर ही सकता हूं, बराबर है? और अ पर्सन विद डायरेक्ट इंटरेस्ट इन द इशू मस्ट हैव आस्क्ड द अथॉरिटी टू एक्ट एंड दे रिफ्यूज। अब देखिए, मैं पासपोर्ट अथॉरिटी के पास जाता हूं, मैंने उसको बोला कि भाई मेरे को पासपोर्ट दो, मेरे डॉक्यूमेंट सही है, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, फिर भी वो नहीं मानते, तो मैं ये रेट अप्लाई कर सकता हूँ। हर केस में ऐसा ही होता है दोस्तों। आप डायरेक्ट केस फाइल नहीं कर सकते, पहले लीगल नोटिस, पहले आप शांति से समझाते हैं, आप मैसेज करते हो, व्हाट्सएप पे, कॉल पे बात करते हो, पर्सनली मिलते हो, फिर भी वो नहीं मानता, फिर आप लीगल नोटिस भेजते हैं, फिर भी अगर वो 7 या 15 दिन में आपका बात नहीं मानता, फिर आप केस फाइल करते हो, बराबर है? तो इसमें भी ऐसा ही होता है, पहले उसका आप चांस दो करने का काम, नहीं करता है, फिर आप आगे जाके मैंडेमस जो रीट है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो केस लो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया टी ट्रेडिंग कंपनी का केस है 1962 का। अब इसमें क्या होता है, लैंड एक्विजिशन ऑफिसर रिफ्यूज टू पे इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन। जो लैंड ऑफिसर एक्विजिशन ऑफिसर होता है ना, उसने क्या किया, इंटरेस्ट जो होता है कंपनसेशन के ऊपर, वो देने को उसने मना कर दिया, रिफ्यूज टू पे इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन। तो कोर्ट ने क्या बोला, ये मेंडेमस रीट को यूज करके उसको ऑर्डर किया कि भाई इसको ऑर्डरिंग हिम टू रिकंसिडर द पेमेंट। तो ये जो लैंड एक्विजिशन ऑफिसर है वो गवर्नमेंट का आदमी है। अगर गवर्नमेंट का आदमी ढंग से काम नहीं करता, तो जो आदमी जिसके साथ गलत हो रहा है वो मेंडेमस का रिट अप्लाई कर सकता है कोर्ट में, और कोर्ट वो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो लैंड एक्विजिशन ऑफिसर है उसको आदेश देगी कि भाई तू अपना काम ढंग से कर और इसको कंपनसेशन दे। समझ रहे हो बात? अब ये वाला रिट की बात करते हैं, तो इसका नाम मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं तो कैंसल द रॉन्ग ऑर्डर। सरसों, देखिए, इसको आप याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। जब पानी सर के ऊपर से चला जाता है ऑलरेडी, यानी कि पानी ऑलरेडी सर के ऊपर से चला गया है और आप ऑलरेडी डूब चुके हैं, यानी कि कोर्ट ने ऑर्डर ऑलरेडी पास कर दिया है, आपको अब उस ऑर्डर को कैंसिल करना है। समझ रहे हो?
आगे प्रोहिबिशन का भी एक रीट है, तो दोनों में बहुत कंफ्यूजिंग होगा आपको, मैं आपको आसान भाषा में समझता हूँ। ये वाला जो रीट है वो कब इशू होता है, ये वाला जो रीट है वो कब इशू होता है, जब ऑलरेडी गलत चीज हो चुकी है, यानी कि कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है। कोर्ट कैंसल्स अन इलीगल और अनफेयर डिसीजन बाय द लोअर कोर्ट। आप हायर कोर्ट में जाते हो तो हायर कोर्ट क्या करती है, लोअर कोर्ट तो नीचे की जो अदालत होती है उसको आदेश देती है, या उसके जो इलीगल ऑर्डर जो उसने पास किया है उसको कैंसिल करती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ लोअर कोर्ट रॉन्गली पनिश समवन, हाई कोर्ट कैन कैंसिल द पनिशमेंट। आपने सुना होगा ना कि केस अपील में गया, अपील कब करते हैं, जब नीचे वाली कोर्ट ने गलती की हो, समझ रहे हो। तो ये जो सर्चोरारी का जो रिट है उसमें क्या होता है, आप कोर्ट ऊंची बड़ी अदालत में जाते हो, हाई कोर्ट में, समझो आप हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट को बोला कि भाई आपने गलत तरीके से किसी को पनिश किया है, उस ऑर्डर को आप कैंसिल करिए, यानी कि ऑर्डर ऑलरेडी पास हो चुका था, चालू केस में आप नहीं रोक रहे। कोर्ट ने आदेश ऑलरेडी दे दिया था कि भाई आप इसको पनिश करिए, लोअर कोर्ट ने बोल दिया कि भाई फलाना आदमी को पनिशमेंट मिल रही है, समझ रहे हो, यानी कि पानी सर के ऊपर से चला गया है। ये वाला एग्जाम ध्यान में रखो, पानी सर के ऊपर से चला गया है, आगे जाके आपको कंफ्यूजिंग नहीं होगा। तो कोर्ट कैंसल्स द रॉन्ग ऑर्डर पास बाय द लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल, समझ रहे हो, यूज्ड व्हेन द लोअर कोर्ट हैज एक्सेस इट्स पावर और मेड इलीगल लीगल मिस्टेक। जो लोअर कोर्ट है वो नीचे की जो अदालत है, मैं आपको रुक मैं अटक इसलिए रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। लोअर कोर्ट जो है वो क्या करती है, गलत तरीके से ऑर्डर पास कर देती है और हाई कोर्ट उसको उस ऑर्डर को कैंसिल करती है, समझ रहे हो। अभी ये वाला रीट कब अप्लाई होगा, इफ लोअर कोर्ट हैड नो पावर टू हियर द केस। अभी समझो ये लोअर वाली कोर्ट में पावर ही नहीं था उस केस को सुनने का, फिर भी उसने डिसीजन दे दिया, तो वो तो कैंसिल ही करना पड़ेगा ना। जिस कोर्ट में जुरिडिक्शन होता है उसी जुरिडिक्शन में केस चलना चाहिए। इफ द लोअर कोर्ट हैज इग्नोर्ड अ प्रॉपर लीगल प्रोसीजर, लोअर कोर्ट यानी कि जो निचली अदालत है उसने कानून की कार्यवाही को नजरअंदाज किया। इफ द लोअर कोर्ट क्रॉस इट्स लिमिट, इफ द लोअर कोर्ट वायलेटेड नेचुरल जस्टिस, जो होता है ना फेयर हियरिंग राइट, अपना ये होता है दोनों पार्टी को सुनने में आता है, अगर एक तरफा ऑर्डर दे दिया तो भी गलत है। तो ऐसे में क्या होता है, जो ऊपर वाली अदालत होती है वो नीचे वाली अदालत को ऑर्डर देती है कि भाई साहब आप अपना ऑर्डर जो है वो कैंसिल करिए, समझ रहे हो बात। अब ये वाला रिट प्रोहिबिशन, सर्चोरारी में क्या होता है, ऑर्डर ऑलरेडी पास हो गया है, यानी कि पानी ऑलरेडी सर के ऊपर से गया है। प्रोहिबिशन में क्या होता है, आपको पानी सर के ऊपर से जाने ही नहीं देना है, चालू केस में ही आप प्रोहिबिशन का अप्लाई कर दोगे रिट का हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट स्टॉप्स अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल फ्रॉम गोइंग बियॉन्ड इट्स पावर। यहां पे क्या होता है, जो लोअर कोर्ट होती है वो अपना क्या बोलते हैं गलत काम कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि चालू केस में उसको रोक दिया ना। सर्चोरारी में क्या होता है, पानी ऑलरेडी सर से ऊपर से चला गया, थोड़ा सुनने में फनी लगेगा लेकिन आपको याद रहेगा, सी फॉर सर, ऐसा याद रखो। सी मतलब सर, सर मतलब क्या, पानी सर के ऊपर से चला गया, यानी कि ऑर्डर ऑलरेडी पास हुआ है उसको कैंसिल करना है। लेकिन प्रोहिबिशन में क्या होता है, रोक दिया जाता है ताकि पानी सर के ऊपर से ना जाए, समझ रहे हो बात। एग्जाम्पल, इफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हियर्स अ केस दैट ओनली हाई कोर्ट कैन डिसाइड, द हाई कोर्ट कैन स्टॉप इट। जाहिर सी बात, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो लोअर कोर्ट है और उसके पास ऐसा कोई केस आ गया जो सिर्फ हाई कोर्ट ही सुन सकती है, तो ऐसे में क्या होता है, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ऑर्डर देती है कि भाई रुक जाइए, बस हो गया, समझ रहे हो। दिस इज टू मच, थ्री मच, मगर मच। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस बिटवीन सर्चोरारी एंड प्रोहिबिशन। सर्चोरारी मतलब क्या होता है, कैंसल द रॉन्ग ऑर्डर, यानी कि सर्चोरारी क्या क्या होता है, आफ्टर द लोअर कोर्ट हैज गिवन द डिसीजन, लोअर कोर्ट ने ऑलरेडी गलत डिसीजन दे दिया है इलीगल तरीके से, या फिर जुरिडिक्शन का प्रॉब्लम था, या फिर कानून को बराबर फॉलो नहीं किया, तब जाके ऑर्डर ऑलरेडी पास है, लेकिन समझ रहे हो। प्रोहिबिशन में क्या होता है, केस जो है ऑन गोइंग है, यानी कि जजमेंट अब तक आया नहीं है, चालू केस में ही आपने अप्लाई कर दिया, तो प्रोहिबिशन हो जाता है, भाई आप रुक जाइए। C4 क्या होता है, सर, सर के ऊपर से पानी जाता है, समझ रहे हो। तो सी यानी कि ऑर्डर ऑलरेडी पास है, उसको आपको कैंसिल करना है सर्चोरारी में। लेकिन प्रोहिबिशन में ऑर्डर गलत तरीके से पास हो उसके पहले ही आपको कोर्ट जो है वो रोक देती है कि भाई रहने दीजिए। अब ये जो है वो भी बहुत ही अब ये वाला जो रीट क्या बोलता है पता है, ये वाला रीट बोलता है कि आपको पावर किसने दिया। अभी कोई बंदा है जो गवर्नमेंट ऑफिस में अपॉइंट हो गया गलत तरीके से, उसका एजुकेशन भी नहीं है, उसका एलिजिबिलिटी भी नहीं है,
फिर भी वो गवर्नमेंट की ऑफिस संभाल रहा है, तो आप जो है वो ये writ को इस्तेमाल करके उसको चैलेंज कर सकते हो, भाई तू, आपको ये पावर किसने दिया ये ऑफिस संभालने का? यानी कि आपका एजुकेशन नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, कोई एलिजिबिलिटी नहीं हो रही आपकी, फिर भी आप ऑफिस संभाल रहे हैं। समझ रहे हो? इससे क्या होता है कि स्टॉप्स अनऑथराइज पीपल फ्रॉम होल्डिंग पब्लिक ऑफिसेस। दूसरा है एंश्योर ओनली एलिजिबल पीपल ऑक्यूपाई ऑफिशियल पोजीशन। तीसरा है ऑफिस मस्ट बी क्रिएटेड बाय लॉ और द कॉन्स्टिट्यूशन। चौथा है जॉब मस्ट बी परमानेंट एंड नॉट द टेम्पररी। ड्यूटीज मस्ट बी इन पब्लिक इन नेचर। देखिए, इफ समवन बिकम्स मिनिस्टर विदाउट प्रॉपर क्वालिफिकेशन, द कोर्ट कैन क्वेश्चन देयर अपॉइंटमेंट। तो ये वाला रिट अप्लाई होता है। अगर कोई बंदा गवर्नमेंट ऑफिस में अपॉइंट हो गया है गलत तरीके से, उसका एजुकेशन नहीं है, उसका कोई एलिजिबिलिटी नहीं हो रही है, जो झोल झाल करके अपॉइंट हो गया, समझ रहे हो बात? तो ये वाला रिट आप अप्लाई कर सकते हो। अब ये बात है कुमार पद्मा वाला एक केस लो है 1992 का, यूनियन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे क्या होता है, एक आदमी है श्रीवास्तवा करके, वो वॉज रॉन्गली अपॉइंटेड एज अ हाई कोर्ट जज। द सुप्रीम कोर्ट रिमूव हिम फ्रॉम यूजिंग दिस writ। अभी देखिए, उसके पास कोई गलत तरीके से अपॉइंट हो गया। जज मतलब एक गवर्नमेंट ऑफिस होता है, समझ रहे हो? जज एक गवर्नमेंट का आदमी होता है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है जजेस को। तो गवर्नमेंट का आदमी है, अगर वो अपॉइंट हो गया गलत तरीके से, उसका एजुकेशन समझो नहीं है, एक एग्जांपल देता हूँ, उसका एजुकेशन नहीं था, उसका वो बैकग्राउंड नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी भाई साहब अगर अपॉइंट हो जाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोला कि भाई आप निकल जाइए, आपका क्वालिफिकेशन या फिर एलिजिबिलिटी नहीं है, तो ये वाला रिट अप्लाई होता है। तो यही चीज थी, मैंने बहुत ही सरल भाषा में आपको बताई है। आपका कुछ भी डाउट है तो मुझे आप बताना। शुक्रिया।